हेलो स्टूडेंट्स, आज के लाइफ साइंस के क्लास में मेरा लेसन है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के दो अक़साम हैं, एक एनाबॉलिज्म और दूसरा कैटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के डेफिनेशंस में आने से पहले आप यहाँ पर दो केमिकल रिएक्शंस को पहले मुलाज़ा फरमाएं। पहला रिएक्शन आप देख रहे हैं, केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है जो फोटोसिंथेसिस से मुताल्लिक़ है, और दूसरा जो केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है दैट इज कनेक्टेड विथ रेस्पिरेशन। और हम लोग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ये दोनों ही चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला केमिकल इक्वेशन से। यहाँ पर देखिए यहाँ दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, ये दोनों मिलकर क्लोरोफिल के मौजूदगी में और आफताब की रोशनी में ग्लूकोज तैयार करते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस का अमल है। और इसके बगल में ब्रैकेट में मैंने लिखा है एनाबॉलिज्म। क्या मतलब हुआ? हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल, ये दो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, माने स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक मैक्रो मॉलिक्यूल यानी ग्लूकोज को तैयार करते हैं। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, माइक्रो मीन्स स्मॉल। यानी इस केमियाई तामुल में मैंने क्या देखा कि दो स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में कीमियाई तामुल के जरिया एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिज्म। यानी एनाबॉलिज्म क्या हुआ? एनाबॉलिज्म होता क्या है? एनाबॉलिज्म में दो माइक्रो मॉलिक्यूल, दो या दो से ज्यादा माइक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में कीमियाई तामुल के जरिए एक मैक्रो मॉलिक्यूल की तश्कील करते हैं। एक एनाबॉलिज्म का प्रोसेस है जिसकी मिसाल नूरी तरकीब का अमल है। यानी ये एक तश्कीली अमल है। यहां पर कोई चीज तश्कील होता है, कोई चीज कंस्ट्रक्ट होता है, किसी चीज की तामीर होती है एनाबॉलिज्म में। ठीक है। अब दूसरा केमिकल इक्वेशन यहां पर देखिए, ये है ग्लूकोज C6H12O6। इसके ऊपर इसके ऊपर ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होता है और पानी बनता है। यानी कि ग्लूकोज जो यहां पर एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल है, ये ब्रेक डाउन हो गया ऑक्सीजन के मौजूदगी में, ब्रेक डाउन हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया दो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस में और पानी में। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर एक मैक्रो मॉलिक्यूल माने एक लार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है, ये ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया, किसमें में? दो या दो से ज्यादा स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर किसी चीज का तश्कील नहीं हो रहा है, यहां पर एक तरह से तखरीबी अमल है। यहां पर किसी चीज का तामीर नहीं हो रहा है, बल्कि एक बड़ा सा जो चीज था वो छोटे छोटे चीजों में टूट गया। तो हम क्या देखते हैं? ये अमल जो है इस अमल का मुतजाद है। अच्छा, इस अमल को हम क्या बोलते हैं? नाम दिया गया है कैटाबॉलिज्म, जिसकी एक मिसाल रेस्पिरेशन है। तो हमने क्या देखा कि ये अमल जो है यानी कैटाबॉलिज्म जो है एनाबॉलिज्म का क्या है? एक मुतजाद है। ये दो एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो मेरा अब डेफिनेशन क्या होगा एनाबॉलिज्म का और कैटाबॉलिज्म का? हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, किताब से देख लिया जाए। ठीक है। अब पेज नंबर खोलिए 127। एनाबॉलिज्म का जो डेफिनेशन दिया हुआ है,
ये वो इस्तिहाला है, यानी ये वो केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, जिसके दौरान छोटे और सादा अज्जा को मिलाकर, छोटे और सादा, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और पानी है, ये छोटे भी हैं और सादा है। सादा मतलब सिंपल, ठीक है, सिंपल, जिसको यहां पर अंग्रेजी में लिखा गया है माइक्रो मॉलिक्यूल्स। छोटे और सादा अज्जा का अंग्रेजी क्या हो गया, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो ये वो इस्तिहाला है जिसके दौरान छोटे और सादा अज्जा को मिलाकर कोई पेचीदा हयाती मुरक्कब तैयार किया जाता है। पेचीदा का मतलब यहां पर क्या, मैक्रो मॉलिक्यूल, जो पेचीदा है। कार्बन डाइऑक्साइड एक सिंपल माने कंपोनेंट है, ठीक है, मुरक्कब है। कार्बन ग्लूकोज क्या हुआ, एक पेचीदा मुरक्कब है, ठीक है, माने कार्बन डाइऑक्साइड की तरह यह आसान नहीं है, सिंपल नहीं, एक पेचीदा है, यानी मैक्रो मॉलिक्यूल है। तो क्या हुआ कि ये वो इस्तिहाला जिसके दौरान छोटे और सादा अज्जा को मिला कोई पेचीदा हयाती मुरक्कब तैयार किया जाता है, और इस अमल के नतीजे में जानदार के जिस्म के ड्राई वेट में इजाफा होता है। तो यहाँ पर माइक्रो मॉलिक्यूल्स माने सादा और जो है छोटा अज्जा से एक पेचीदा मुरक्कब तैयार हुआ, और इसमें क्या होता है, एक तरह से वेट बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर तामीर हो रहा है, तश्कील हो रहा है। तो तश्कील, जब कोई चीज तश्कील होता है तो तश्कीली चीज का वेट क्या होता है, वो बढ़ जाता है, उसमें इजाफा होता है। तो ये था एनाबॉलिज्म का डेफिनेशन, जिसकी एक मिसाल फोटोसिंथेसिस है। अब कैटाबॉलिज्म के डेफिनेशन में हम चलते हैं, देखते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है। ये वो इस्तिहाला है जिसके दौरान किसी पेचीदा मॉलिक्यूल, पेचीदा मॉलिक्यूल का मतलब मैक्रो मॉलिक्यूल, जिसकी मिसाल ग्लूकोज है, ठीक है, मॉलिक्यूल को तोड़कर सादा अज्जा में तकसीम कर दिया जाता है। सादा यानी माइक्रो मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी, ये इसमें क्या हुआ, टूट गया। और इसके नतीजे में क्या होता है, वजन में कमी आ जाती है, वजन में कमी आ जाती है। जब कोई चीज टूट जाता है तो जो टूटा हुआ चीज का अगर अलग अलग अलहदा वजन कीजिएगा तो उसमें कमी आएगी, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि एनाबॉलिज्म के प्रोसेस में, ठीक है, एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है, और इस प्रोसेस में कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, एनर्जी तवानाई खर्च होती है। तो ये एक तश्कीली अमल है और ये एक तखरीबी अमल है। इसमें किसी चीज का वजन बढ़ जाता है, इसमें किसी चीज का वजन घट जाता है। इसमें दो एनाबॉलिज्म क्या होता है, दो सादा सिंपल अज्जा मिलकर एक पेचीदा मुरक्कब तैयार करते हैं। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, एक पेचीदा मुरक्कब जो है टूटकर दो या दो से ज्यादा सादा और सिंपल जो है अज्जा में क्या होता है, उसका वो टूट जाता है। तो ये है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का अलग अलग डेफिनेशन। अब ये एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। ये दोनों का कलेक्टिव नाम क्या है, मेटाबॉलिज्म। यानी लिविंग बीइंग्स के अंदर, हर जानदार के अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जो है कंटिन्यूअस जो है चलता रहता है। मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस चलता रहता है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक एनाबॉलिज्म का भी प्रोसेस चलता है और कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस चल रहा है। ये दोनों प्रोसेस आपस में, दोनों प्रोसेस जो है मतवाजी तौर पर जो है हर जानदार में ये चलते रहते हैं। हम कुछ और मिसालें देख लेते हैं एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का, ताकि ये आइडिया जो है और क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पर और भी दूसरे मिसालें यहाँ पर लिखा हुआ है एनाबॉलिज्म का और कैटाबॉलिज्म का। एग्जाम्पल्स ऑफ एनाबॉलिज्म में देखिए पहला लिखा हुआ है जैसे प्रोटीन सिंथेसिस। हम जानते हैं कि प्रोटीन किस चीज का बना होता है, अमीनो एसिड्स का। तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स एक लंबा जंजीर बनाकर जो है प्रोटीन की तश्कील करते हैं। तो इस तरह से प्रोटीन का तश्कील क्या हुआ, एक एनाबॉलिज्म का मिसाल हुआ। डीएनए सिंथेसिस, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हम जानते हैं कि डीएनए किस चीज का बना होता है, ये न्यूक्लिक एसिड्स का बना होता है, इसलिए डीएनए का सिंथेसिस भी जो है ये एक एनाबॉलिज्म का मिसाल है। उसी तरह से हड्डियों और मसल्स, इसका जो तश्कील होता है, इसका जो बालिदगी और नशनुमा होता है, ये भी एक एनाबॉलिज्म का मिसाल है। अब एग्जाम्पल्स ऑफ कैटाबॉलिज्म में देखिए, अब देखिए यहाँ पर हम लोग न्यूट्रिशन चैप्टर में डाइजेशन
पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन होता है तो उससे ग्लूकोज बनता है, प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है तो फाइनली अमीनो एसिड्स बनता है, और फैट एंड ऑयल्स का जब डाइजेशन होता है तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है, हम लोग पॉलीसैकेराइड भी खाते हैं, डाइसैकेराइड भी खाते हैं, स्टार्च खाते हैं, तो ये फाइनली किस में तब्दील हो जाता है, ग्लूकोज में। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हुआ, एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, और ग्लूकोज क्या हुआ, माइक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये कैटाबॉलिज्म की एक मिसाल है। इसी तरह प्रोटीन्स जब इसका जो है ब्रेक डाउन होता है तो ये किस में तब्दील हो जाता है, अमीनो एसिड में। तो प्रोटीन से जो क्या, प्रोटीन का अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाना, ये कैटाबॉलिज्म की मिसाल है। उसी तरह फैट्स और ऑयल्स ये फाइनली किस में तब्दील हो जाते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो ये जितने भी मिसालें यहाँ दिया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का, इन तमाम चीज़ों का डाइजेशन के बाद जो चीज़ में ये कन्वर्ट होता है, ये तमाम चीज़ जो कैटाबॉलिज्म की मिसालें हैं। इसमें यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है, माने एक मैक्रो मॉलिक्यूल जो एक पेचीदा मरकब था वो एक सादा और सिंपल मरकब में क्या हुआ है, वो तब्दील हो गया है। उसी तरह से देखिए अमीनो एसिड्स डी एमिनेशन के प्रोसेस के बाद ये अमोनिया में तब्दील होता है, NH3 में। डी एमिनेशन क्या है, डी एमिनेशन है रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप। हम लोग अमीनो एसिड के फार्मूला को जानते हैं कि अमीनो एसिड में एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है COOH जो कार्बन से अटैच होता है, और कार्बन का एक आइटम अमीनो ग्रुप से NH2 ग्रुप से अटैच रहता है, और कार्बन का एक आइटम हाइड्रोजन से और एक R ग्रुप से अटैच रहता है। तो अमीनो एसिड मुरक्कब से अगर NH2, ठीक है, यानी अमीनो ग्रुप अगर रिमूव हो जाए, निकल जाए, तो इस प्रोसेस को हम डी एमिनेशन कहते हैं। तो NH2 के निकल जाने से अमीनो एसिड जो है अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से अमीनो एसिड जो एक पेचीदा मुरक्कब था, ये जो है ब्रेक डाउन होकर किस में बन गया, एक सिंपल मुरक्कब यानी NH3 में कन्वर्ट हो गया। तो ये कैटाबॉलिज्म का मिसाल है। तो ये थी मिसाल है एनाबॉलिज्म का और कैटाबॉलिज्म का। तो अगर आपसे पूछे कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में डिफरेंसेस क्या है, तो हम कहेंगे कि एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि इसमें सादा मुरक्कब जो है आपस में मिलकर एक पेचीदा मुरक्कब तैयार करता है। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, एक पेचीदा मुरक्कब जो है टूटकर सादा मुरक्कब में तब्दील होता है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, इसमें एनर्जी स्टोर होता है, जमा होता है। कैटाबॉलिज्म में एनर्जी खर्च होता है, तवानाई खर्च होती है। एनाबॉलिज्म ये एक तश्कीली अमल है, कैटाबॉलिज्म एक तखरीबी अमल है। एनाबॉलिज्म क्या होता है, जो चीज़ तश्कील पाता है उस चीज़ का वेट में इजाफा होता है। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि कैटाबॉलिज्म के बाद जो माने अज्जा बनते हैं, उस अज्जा का वजन जो है वो उसमें कमी आती है। तो ये है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के चंद जो है माने डिफरेंसेस। और एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को कलेक्टिवली हम लोग किस प्रोसेस के नाम से जानते हैं, मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस से जानते हैं। यानी एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के मजमूई आमाल का नाम है मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के मजमूई आमाल का नाम है मेटाबॉलिज्म। तो ये था आज का हमारा लेसन मेटाबॉलिज्म के ऊपर। हम उम्मीद करते हैं कि ये लेसन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।